तो आज से ये 15 साल बाद बच्चे इस सरकार से सवाल और जवाब करेंगे। हमको नई पेंशन अच्छा कह के दे रहे हैं, तो आप भी नई पेंशन ले लीजिए। और अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो शिक्षक और कर्मचारियों से पूछ लीजिए। हमको वही पुरानी खराब वाली पेंशन दे दे। कर्मों को धीरे धीरे ठेके पे देती जा रही, निजीकरण करती जा रही। उससे माझी तेरे कश्ती का तलवार बहुत है। अच्छा। इस पार कुछ है तो इस पार बहुत है। जिस शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन हमें नहीं और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें नहीं और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारी कार्यालय पर यहाँ पर कुछ कर्मचारी आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में आए थे, ज्ञापन दिया है। किस विषय को लेकर आप आए हैं यहाँ पर ज्ञापन देने? सन 2005 से जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों की खत्म की गई है, इसके लिए हम लोग आए हैं कि यह पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। और पेंशन हमारा हक है, बुढ़ापे का सम्मान है। अगर ये पेंशन बुढ़ापे में नहीं मिलेगी तो बच्चे एक गिलास पानी भी नहीं देंगे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी लोग एकजुट हुए हैं और विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर 1 अगस्त को आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। नहीं, काफी दिनों से चल रहा है, क्योंकि काफी समय से है। तो क्या लगता है इतने धरना प्रदर्शन या आप लोग समय समय क्या ऐसा लगता है कि अभी तक पेंशन वाली चीज नहीं मानी जा रही है? हम लोग 2013 से लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे सरकार उसमें संशोधन तो कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने न्यू पेंशन एनपीएस को समाप्त के साथ साथ एक और विकल्प दे दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है। हम कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकार और सरकार में बैठे हुए हमारे मंत्री, विधायक, सांसद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और एक नहीं कई पेंशन ले रहे हैं। और हम कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि आप एनपीएस ले लीजिए, यूपीएस ले लीजिए, वो अच्छी योजना है। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो सबसे पहले हमारे माननीय लोगों को दी जाए, वो लोग स्वीकार करें, उसके बाद हम लोग खुद स्वीकार कर लेंगे। और जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग एनपीएस यूपीएस के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। और एक दिन जब पुरानी पेंशन बहाल होगी तभी मानेंगे। तब तक आप स्टैंड पे रहेंगे जब तक नहीं होगा बहाल? क्या सरकार का मतलब अब तक क्या योजना रहती है कि चाहे स्कूल को लेकर हो, भी मर्जर वाला सुना होगा बड़ा, क्या कैसे देखते हैं इसको? इसको देखते हैं कि सरकार जो है हमारे सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को धीरे धीरे ठेके पे देती जा रही, निजीकरण करती जा रही। उससे देश के कुछ गिने चुने पूंजीपति हैं, उन्हीं का फायदा हो रहा, बाकी गरीब वर्ग का, मध्यम वर्ग का बहुत नुकसान हो रहा। और देश के बीच में जो है एक तबका गरीब होता चला जा रहा, दूसरा जो अमीर है पूंजीपति लोग, वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। निजीकरण और एनपीएस यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों के लिए भी अहितकारी हैं और देश के लिए भी, क्योंकि इसमें देश का भी पैसा ट्रस्ट में लगता है। जो एनएसडीएल जो बना हुआ है जिसमें एनपीएस का पैसा जमा होता है, वो एक ट्रस्ट है। और ट्रस्ट जो होता है एक निजी संस्था, एनजीओ होता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पेंशन और निजीकरण, ये मतलब क्या आपको क्या लगता है, क्या निजीकरण और पेंशन से कुछ है? देखिए, निजीकरण जब आप किसी विभाग को या संस्था को कर देंगे तो वहां पर संविदे पे लोग होते हैं। एक अनुबंधित वेतन, कार्य अवध और कार्य समय के लिए दिया जाता है। तो जब वेतन ही समाप्त हो जाएगा तो पेंशन स्वतः समाप्त हो जाएगी। सरकार इसीलिए निजीकरण की तरफ ज्यादा जोर दे रही है। और निजीकरण करने से हमारा जो 85% इस देश का गरीब मध्यम वर्ग का निवासी है, उसका बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये जो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, भाई साहब, ग्रामीण अंचल के विद्यालय हैं, बहुत कम आय अर्जित करने वाले भी जिनके अंदर इस शिक्षा का महत्व जाग चुका, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन स्कूलों को बंद करके एक तरीके से प्राइवेट चलने वाले जो इन सरकार पोषित विद्यालय हैं, उनको बढ़ावा देने का मकसद है। और एक बात हम कहना चाहेंगे, सरकार चाहती है कि लोग शिक्षित ना हो। अगर लोग शिक्षित होंगे तो आज से ये 15 साल बाद बच्चे इस सरकार से सवाल और जवाब करेंगे। मतदान तर्क के आधार पर करेंगे, एजेंडे पे करेंगे कि आपका घोषणा पत्र क्या है। ये चाहते हैं कि ये लोग पढ़ ना सकें। और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो हम प्रोपगंडा फैला करके, धर्म के नाम पर राजनीति करके इन्हें आसानी से अपने से जोड़ सकते हैं। इसलिए ये विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जैसे मान्यता देते समय 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी दूसरे वित्तविहीन विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाती थी, आपने आज अंधाधुंध मान्यताएं दे दी। उनके पास संसाधन है, पूंजीपतियों के स्कूल हैं
और वहां पर बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे ज्यादा से उसमें प्रभावित होते हैं। तो इन स्कूलों को बंद ना किया जाए, इनको मर्जन न किया जाए, बल्कि ये जहां चल रहे हैं वहीं चलें, क्योंकि गांव का बच्चा बहुत गरीब है, उसको शिक्षा से वंचित न किया जाए। और अगर शिक्षा का अधिकार ही आप समाप्त कर देंगे तो लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या है। हम पुरानी पेंशन के बारे में बात करें कि हमारा सांसद है, विधायक है, जितनी बार वो शपथ लेते हैं सर उतनी बार पुरानी पेंशन लेते हैं। आप सदन में कोई बिल रखते हैं तो बहुमत के आधार पर पास करते हैं। हमने कहा कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, आपने कहा कि हम नई पेंशन देंगे। आप पुरानी और नई पे आप रायशुमारी कर लें, शिक्षक कर्मचारी जो प्रभावित है उससे मतदान करा लें। आपने उसके स्थान पे ये नकारा करके आप यूपीएस कर दिया। तो हमें ना तो यूपीएस स्वीकार है ना एनपीएस स्वीकार है, हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन व्यवस्था ही स्वीकार है, क्योंकि वो हमारा सम्मान है और हमारा अधिकार है, हमारे बुढ़ापे की लाठी भी सर है। और ये सारे सदन में बैठे लोग, चाहे निचले सदन में चाहे उच्च सदन में हो सर, ये सब पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अगर पुरानी पेंशन खराब है, हमको नई पेंशन अच्छा कह के दे रहे हैं, तो आप भी नई पेंशन ले लीजिए। और अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो शिक्षक और कर्मचारियों से पूछ लीजिए कि वो नई पेंशन चाहते हैं या पुरानी पेंशन चाहते हैं। अगर शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहता तो आपको पुरानी पेंशन व्यवस्था देने में क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार चाहती है कि निजीकरण की ओर शिक्षक और कर्मचारियों को जोड़ते हम चले जाएं, वेतन ही नहीं रह जाएगा तो पेंशन का मुद्दा अपने आप समाप्त हो जाएगा। पेंशन 2004 से फिलहाल जैसा पता बहुत सी सरकारें आई गई, क्या लगता है क्यों आप लोग मांगे नहीं मांगे थे? क्योंकि लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए आप लोग बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या कमी लगती है, क्यों नहीं सरकार ये मांग रही? आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया वहां पर सरकार झुकी है, उन्होंने काफी संशोधन इसमें किए हैं, लेकिन एक जगह पे आकर के वो केवल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार को ईमानदारी के साथ शिक्षक और कर्मचारियों की मर्यादाओं को, उनके सम्मान को समझते हुए एक स्वर में उन्हें कहना चाहिए कि जो पेंशन हमें मिलेगी वो हमारे देश के शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगी। उनकी नीयत और नियत में अंतर है, इसलिए वो अपने लिए पुरानी पेंशन रखते हैं और शिक्षक और कर्मचारी को नई पेंशन देना चाहते हैं। भाई साहब, ये देश आजाद हुआ संघर्षों के दम पर, पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल होगी, संघर्षों के दम पर बहाल जरूर होगी। हो सकता है कि हमारा आंदोलन और संघर्ष बहुत लंबा खींचे, हम ना करा पाए उस संसार को छोड़ दें। हम 90 के व्यक्ति हैं, पुरानी पेंशन पा रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इसलिए करें कि इन्हें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हो सकता है संघर्ष करते करते ये सांस टूट जाए, लेकिन ये आस कतई नहीं टूटेगी, चाहे जो सरकार होगी। हम लोग तो अब एक नारा निकाल दिए हैं, पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा वही देश और प्रदेश में राज करेगा। क्या क्या कहेंगे जो आप आए हैं लेकर एनपीएस नहीं, केवल क्या कहना चाहेंगे? केवल पुरानी पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन कोई विकल्प नहीं, सिर्फ पुरानी पेंशन। अच्छा, सरकार से मांग है, इसी को लेकर आ गए हो? जी, केवल एक ही मांग है, पुरानी पेंशन, बस यही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। क्या नाम है? संतोष कुमार गुप्ता, लोक सिंचाई विभाग कर्मचारी हूँ। हाँ। माझी तेरे कश्ती का तलवादार बहुत है, अच्छा। इस पार कुछ है तो इस पार बहुत है। जिस शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। क्या चाहते हैं? हम लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं। 2005 के बाद जो बंद हुआ है, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से सांसद बनते हैं 26 साल की उम्र में, तो उनको पेंशन मिल सकती है सर। और हमारा कर्मचारी 40 साल 60 साल सेवा करता है, उसका पेंशन क्यों नहीं बनेगी? अभी अब दिल्ली का चुनाव हुआ था, अभी नए नए विधायक लोग हुए सर, आपने देखा होगा उनका पेंशन लागू हो गया। तो हम लोग कौन से गुनाह किए हैं? राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार करो तो भरपूर होना चाहिए। सिपा सिर्फ इतना नहीं कि हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मतलब पेंशन चाहिए आपको कहना कि सांसद विधायक को भी पेंशन ना मिले? अगर उनको मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका हक बराबर होता है। और हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारी चीजें हैं सर, बुढ़ापा का लाठी का सहारा है। तो मैं यही चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप लोग वो ताकत है कि जंगल में मोर किसने देखा, तो सर आप ही लोग देखते हैं, ये सारी भीड़ आप ही दिखा सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम लोग को पेंशन दिलवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। क्या क्या आपकी आए तो फिलहाल हैं इसी पेंशन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जैसे सरकार विधायकों और सांसदों की पुरानी पेंशन मिल रही है, और वही पुरानी पेंशन हमको चाहिए। हमको ये नई एनपीएस और यूपीएस अगर बहुत अच्छी है तो सरकार स्वयं पहले लागू करे, अपने सांसदों और विधायकों को दे। हमको वही पुरानी खराब वाली पेंशन दे, तो हमको पुरानी ही पेंशन चाहिए। आपको पुरानी पेंशन? क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह।
तो जैसा देख रहे हैं कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। हर विभाग के इसमें कर्मचारी हैं, वो अपनी पुरानी जो पेंशन योजना है उसकी मांग को लेकर आए थे। कहीं ना कहीं चेहरों पे आप देख रहे हो फिलहाल ये लगातार जब से पेंशन बंद हुई बराबर धरना प्रदर्शन हो या अपनी मांग को लेकर समय समय पर आते हैं। फिलहाल ऐसे अब आगे देखते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि सरकार का रवैया को लेकर भी उंगली उठाई है कि अगर कुछ का विश्वास है सरकार बदलेगी तो पेंशन लागू हो, कुछ का है कि उस पर सुनना चाहिए। फिलहाल उन्होंने जो है एक ज्ञापन दे दिया जिलाधिकारी कार्यालय में। सीतापुर से #भारत न्यूज के लिए सूरज तिवारी।